Namaste and hello everyone. I am Mahima Alekar and I welcome you all to Absolutely Mahima, where we are transforming fear into fun. And just like the absolute function in mathematics, we are transforming the negative and boring ways into some creative and fun ways of teaching. I hope you like all the sessions that we have covered so far and you may enjoy the upcoming sessions as well. In today's session, we will be moving towards problem solving of application of trigonometry. Application of trigonometry has a large number of real life applications. But before that, let's go and have some fun at the Royal Circus. Royal Circus is known for its hard-working artists like these. Look at that small boy who is climbing a rope which is 20-meter long and the angle of elevation here is 30 degrees. So can using trigonometry we can find the height of the pole? Yes, we can find out the height of the pole. And this is nothing but question number 1 of NCERT exercise 9.1. So let's move towards our classroom through Doraemon's Anyway Door and solve the following problem. Let us begin with NCERT exercise 9.1 question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. So first we know that there is a circus artist. He is climbing a rope which is 20 meter long. ठीक है, इतना हमें समझ आ गया कि एक रस्सी है, एक रोप है जो 20 meters long है, which is tightly stretched and tied. देखो हमने उसे tightly stretch किया है और फिर हमने उसे टाई किया है. कहां से टाई किया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल. यहां से मुझे समझ आता है कि मेरे पास एक पोल है. अब पोल तो हमेशा ग्राउंड से सीधा ही फिक्स्ड होगा, राइट? तो ये हमारा बन गया पोल. तो इस वर्टिकल पोल के लिए हमें दिया है कि इसके टॉप पे हमने एक रस्सी बांधी है जो 20 मीटर लॉन्ग है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. यू आर सपोज टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. तो ऑब्वियसली ये रस्सी जो हमने बांधी है, ये रोप जो हमने बांधी है, वो ग्राउंड लेवल से बांधी है. और हमें ये भी दिया है कि वो ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है? 30 डिग्रीज है. तो यहां से हम इस तरीके से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे. एक फर्दर इंफॉर्मेशन जो हमें दी थी कि रोप का लेंथ कितना है? 20 मीटर्स. टाइटली स्ट्रेच्ड का मतलब है कि उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी कर्व्स नहीं है, है ना? तो ये हमारा बन गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? तो इसे हम नाम दे देंगे, लेट इट बी ट्रायंगल ABC. Now can you find out the height of the pole? Height of the pole ढूंढना है, मतलब you are supposed to find the length of AB. तो चलो AB की लेंथ ढूंढते हैं. AB की लेंथ ढूंढने के लिए देखो मैं आपको एक बिगेस्ट हिंट देती हूँ. जब भी आपके पास एक एंगल दिया हो या आपके पास साथ ही आपके पास एक साइड दी हो तो इन दोनों का यूज करके आप थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए और कोई भी एक साइड चाहिए ट्रायंगल की. तो हम ढूंढेंगे इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? वी नीड टू फाइंड AB. बट ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, है ना? तो थीटा तो हमें ऑलरेडी दिया है. तो थीटा के लिए AB कौन सी साइड हुई? बिल्कुल थीटा के सामने वाली साइड है. सामने वाली खिड़की में रहता है AB. सामने वाली खिड़की में रहता है मतलब वो क्या हुआ? ऑपोजिट. तो हमें यहाँ पे दी है ऑपोजिट साइड जो हमें ढूंढनी है, राइट? बट एक साइड की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है. अचार डालने तो नहीं दी है. वी हैव टू यूटिलाइज इट. बात तो सही है. है ना? तो AC which is nothing but opposite to 90 degree, that is hypotenuse. मतलब अपोजिट और हाइपोटेनियस ये दोनों साइड्स को हम यूज कर सकते हैं. बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला बनता है? OA, दैट इज O by H. ये बनता है फॉर्मूला साइन थीटा का, करेक्ट? थीटा तो हमें ऑलरेडी दिया है. थीटा दिया है 30 डिग्रीज. तो थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 30 डिग्रीज. अपोजिट की जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा की अपोजिट वाली साइड कौन सी है? AB. और 90 डिग्री की अपोजिट साइड वाली साइड कौन सी है? AC. चलो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे. तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 1/2. तो यहां से हमें मिल जाएगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2.
2। ए बी की वैल्यू क्या होती है? ए बी की वैल्यू हमारे पास एज इट इज रहेगी। ए सी की जगह पे हम पुट कर देंगे 20 मीटर्स। अब हमें ए बी फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे फाइंड? सिंपली यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज 10 is equals to AB. Therefore, length of AB is equals to, write it with the unit. Unit कौन सा use होगा? Meters. So, the length or the height of the pole is 10 meters. So, that boy was climbing a rope which was 20 meter long and it was tied to a pole which is 10 meter long. I think we need to applaud him, right? Now let's begin with question number 2. ओह, लगता है कल रात यहाँ बहुत जोरों की बारिश हुई है और बहुत तूफान आया है और शायद इसी तूफान की वजह से इस ट्री की हालत कुछ इस तरीके की हो गई है। पर क्या आपको पता है कि इस ट्री की एक्चुअल हाइट भी हम ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर सकते हैं? वेल, अ सिमिलर क्वेश्चन इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारी क्लासरूम की तरफ यूजिंग डोरेमोन्स गैजेट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। हमें दिया है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। तो चलो सबसे पहले हम इसके लिए एक अच्छा सा डायग्राम बना लेंगे। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ना है कि एक ट्री है जो ब्रेक हो चुका है। तो ये हमारा ट्री है, सपोज ये वो पार्ट है जो ब्रेक हो चुका है, इसलिए मैं इसको इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो दैट द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ब्रोकन पार्ट है वो हो चुका है बेंड, है ना। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। सपोज ये हमारा जो टॉप था अब वो गिर के ग्राउंड को टच कर रहा है और ग्राउंड को टच करने के बाद हमें दिया है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। ग्राउंड को टच करते से वो कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ? 30 डिग्रीज का। तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, एंगल ऑफ एलिवेशन भी पता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब ये बनेगा हमारा टॉप ऑफ द ट्री एंड ये बनेगा हमारा फुट मतलब पैर ऑफ द ट्री। यहाँ पे हमें फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और वो पॉइंट जो जहां पे हमारा ग्राउंड को ट्री टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस दिया है, दैट इज 8 meters. Let us name this as triangle ABC. ठीक है, और इस पॉइंट को हम D लिख लेते हैं। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें पूरी ट्री की गिरने से पहले उस ट्री की हाइट क्या थी हमें ये फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है द हाइट ऑफ द ट्री which is nothing but equals to BD. BD दो चीजों से बनता है, BC प्लस CD, करेक्ट। बट अगर आप देखोगे तो CD is actually equal to AC क्योंकि वही ट्री का पार्ट अब गिर गया है ना। तो द हाइट विल रिमेन द सेम। तो इन शॉर्ट आपको BC फाइंड करना है और AC फाइंड करना है, ठीक है। और फिर इन दोनों को ऐड करके हम ट्री का एक्चुअल हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना समझ आया? ठीक है। तो अगर आपके पास एक थीटा दिया हो और कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड दी हो, इजीली बड़े मजे से हम बाकी की साइड्स निकाल सकते हैं। तो चलो बाकी की साइड्स निकालते हैं। बाकी की साइड्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, हमें जो गिवन साइड है वो लेनी है। तो हमारे पास कौन सी गिवन साइड है? AB। पर AB इस थीटा के लिए 30 डिग्री वाले एंगल के लिए क्या बनेगी? अगल बगल वाली साइड, दैट इज एडजेसेंट या बेस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एडजेसेंट। और हमें कौन सी साइड चाहिए? हमें हाइपोटेनियस भी चाहिए और हमें ये वाली साइड जो थीटा के अपोजिट में है वो भी चाहिए। तो चलो पहले अपोजिट वाली ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपोजिट। क्या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसी का फॉर्मूला बनता है? द आंसर टू दिस इज यस। किसका फॉर्मूला बनता है? टैन थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा की वैल्यू हमें दी है दैट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। अपोजिट की जगह पे क्या आएगा? करेक्ट, BC। एडजेसेंट की जगह पे आएगा AB। नाउ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? tan 30 डिग्री का वैल्यू आप टेबल में से विड्रॉ कर सकते हो which will be 1/√3। और BC का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, तो we will keep it as it is just like our x। अब AB लेते हैं। AB का वैल्यू कितना है? 8। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 8/√3 is equal to BC। I know where your mind goes. All right. So 8/√3 is equals to BC side. Okay. चलो 8/√3 हमें BC की वैल्यू मिल गई।
चलो अब हम आगे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं साइड AC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC अब हमें चाहिए AC, पर इस थीटा के लिए AC क्या होगा? देखो 90 डिग्री से अपोजिट वाली साइड है, मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। और कोई भी एक साइड ले लो, आपके पास अपोजिट है, एडजेसेंट है, कोई भी आप एक साइड ले सकते हो, है ना? तो हम ले लेंगे यहाँ पे एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला बनता है? कॉस थीटा का, तो इधर हम लिख लेंगे कॉस थीटा। चलो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा है 30 डिग्रीज, और एडजेसेंट की वैल्यू, एडजेसेंट साइड की वैल्यू हमारे पास है 8 मीटर्स, और हाइपोटेनियस हमारा है AC। ओके, तो अब हम टेबल में से cos 30 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 इज इक्वल्स टू 8/AC। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा √3 इंटू AC इज इक्वल्स टू 8 2 16। तो यहाँ पे हमें AC की वैल्यू मिलती है 16 अपॉन √3। यहाँ पे √3 मल्टीप्लीकेशन में था, दूसरे साइड जाके डिविजन में। Now we are supposed to find the actual height of the tree which is equals to BD, पर BD किन दो चीजों से बना है? BC प्लस AC। तो चलो BC की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 8/√3। AC की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 16/√3। तो यहाँ पे √3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 8 + 16। व्हाट इज 8 + 16? करेक्ट, इट वुड बी 24 अपॉन √3। तो अब इस √3 को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते। आप बोलोगे मैम हमारा आंसर आ गया, नहीं, बट बेटा जब भी आपको डिनोमिनेटर्स में रूट दिखे ना, उसे हटा दो रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? इस √3 को हटाने के लिए मैं एक और √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मुझे मिलेगा 24√3 अपॉन 3। पर क्या 3 के टेबल में 24 आता है? कैसे चेक कर सकते हैं? 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, और 6 3 के टेबल में आता है, मतलब 24 भी 3 के टेबल में आता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 8s are 3 1s are 3 and 3 8s are 24. So here your final answer would be 8 into √3, put the unit meters. So what is the height of the tree? The height of the tree is 8 √3 meters. I hope you have understood this question. आपको पता है मेरा स्लाइडिंग करने का बहुत मन कर रहा है, पर यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि कौन सी स्लाइड में बैठूं। मुझे सबसे बड़ी वाली स्लाइड में बैठना है। तो क्या यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ दी स्लाइड्स, और पता कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड ज्यादा बड़ी है और हमारे लिए फिट है? तो चलो पता करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। यूजिंग Doraemon's Anywhere door, let's move towards our classroom and try to find out कि कौन सी वाली स्लाइड हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है और जिसकी हाइट सबसे बड़ी है, उसी में तो ज्यादा मजा आएगा ना। तो चलो सॉल्व करते हैं NCERT एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने 2 स्लाइड्स इंस्टॉल कर दी ताकि बच्चे वहां खेल सके। हम भी बच्चे ही तो है, मन के सच्चे ही तो है। तो चलो, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। तो वो कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने 2 स्लाइड्स बनाई हैं। पहली वाली स्लाइड्स कौन से एज ग्रुप के लिए है? बिलो द एज ऑफ 5 years, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है। She prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meters। मतलब जो स्लाइड है उसकी हाइट क्या है? 1.5 meters, and it is inclined at an angle of 30 degree to the ground। मतलब ग्राउंड के साथ वो स्लाइड जो एंगल बना रही है, देखो स्लाइड कुछ इस तरीके से होगी, है ना, और वो जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल क्या है? 30 डिग्री, है ना। देखो क्लियरली हमें दिया है कि ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री बना रही है। तो इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पुट करना है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Whereas for elder children she wants to have a steep slide, है ना, जितनी ज्यादा स्टीप हो उतना ज्यादा मजा आता है ना। वाटर पार्क में तो कितनी अलग अलग टाइप ऑफ स्लाइड्स है, कितनी अलग अलग डिग्रीज की स्लाइड है। जितनी ज्यादा स्टीप होती है उतना ज्यादा उसमें बैठने मजा आता है, पर ज्यादा स्टीप भी आप नहीं रख सकते। क्यों? फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इंजरीज हो सकती है ना। Go, go. Oh, oh, oh.
तो थोड़ा सा हमें ज्यादा स्टीप रखना है। अब ये जो दूसरी स्लाइड है इसकी हाइट हमें दी है कि वो 3 मीटर्स की है, तो हाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये रही हमारी हाइट, दैट इज 3 मीटर्स। अब मैं किसी इंसान को बोलूंगी कि मुझे आपकी हाइट मेजर करनी है, तो वो इस तरीके से या इस तरीके से खड़ा होगा तो मैं हाइट मेजर नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या बोलूंगी? स्टैंड और लीन स्ट्रेट अगेंस्ट द वॉल, है ना? तब जाके हम हाइट कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इससे हमें मिला कि हाइट 3 मीटर्स है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ मिलके बना रही है 60 डिग्रीज। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस? तो चलो ढूंढते हैं हम कौन सी स्लाइड पे बैठ सकते हैं। पहले हम इसे नाम दे देंगे ABC और इसे नाम देंगे DEF। इन ट्रायंगल ABC एक थीटा पता है, एक साइड पता है, हम इजीली AC फाइंड कर सकते हैं। देखो हमें AC चाहिए, ठीक है, और हमें चाहिए, और हमें ऑलरेडी AB दिया है। पर आप सोचो कि AB क्या है? हमारे थीटा के लिए AB क्या है? इट इज नथिंग बट सामने वाली खिड़की में रहने वाली साइड, दैट इज अपोजिट अपॉन AC क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट इज हाइपोटेनियस। और ये किसका फॉर्मूला बनता है? ये फॉर्मूला बनता है साइन थीटा का। आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। तो चलो AB की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। AB की वैल्यू क्या है? 1.5 और AC को एज इट इज रखेंगे। तो चलो अब इसे और सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अब तक हमें मिला है 1.5 अपॉन AC, पर थीटा की वैल्यू भी है हमारे पास। थीटा की वैल्यू क्या है? इन दिस केस द थीटा इज 30 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन AC। चलो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2। वेरी इजी। 15 इंटू 2 क्या होता है? 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 30, पर क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 3.0 विच इज 3 मीटर्स। तो जो बच्चों के लिए हमने स्लाइडिंग बनाई है उसकी हाइट कितनी है? यस करेक्ट, 3 मीटर्स। चलो अब हम आगे जाते हैं और हम पता करते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड विच इज मेड फॉर एल्डर्स। ठीक है, जो बड़े बच्चों के लिए बनाई गई है। ठीक है, इन ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब हमें देखो क्या दिया है? 60 डिग्री दिया है थीटा, और हमें दिया है कि जो हाइट ऑफ द स्लाइड है, मतलब जो टॉप है, वो किस टॉप पे है? 3 मीटर्स के टॉप पे। तो यहाँ पे हमें DE दिया है और हमें चाहिए है DF। तो देखो इस थीटा के लिए हमें यहाँ पे चाहिए DF का वैल्यू और DE हमें ऑलरेडी दिया है, बट इस थीटा के लिए DE क्या होगा? ऑपोजिट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपोजिट। और हमें चाहिए DF। DF क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली खिड़की में, दैट इज हाइपोटेनियस, है ना? तो यहाँ पे से अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आ गया। ठीक है, चलो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस तो आ गया। ये किसका फॉर्मूला बनता है? अगेन ये बनता है फॉर्मूला साइन थीटा का। बट नाउ योर थीटा इज चेंज्ड बिकॉज वी आर मेकिंग दिस स्लाइड मोर स्टीप। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट विच इज DE अपॉन हाइपोटेनियस विच इज DF। बट DE की वैल्यू क्या है? 3 और DF वी डोंट नो, सो कीप इट एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? √3/2। टेबल में से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस आए आप रफली एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना ही लो। मैं तो कहती हूँ पहले ही बना लो। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई ना कोई टेबल रिलेटेड वैल्यू तो आपको लगने वाली है। ठीक है, √3 इज इक्वल्स टू 6 DF। तो ये हो जाएगा √3 इंटू DF इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो DF की वैल्यू होती है 6 अपॉन √3। ओके, हम इसे और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे DF इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3, पर हमें डिनोमिनेटर में √3 अलाउड नहीं है, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 √3/3, 3 2s are 6। तो ये बना 2√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इफ सो, इफ यू हैव लाइक द एंटायर वीडियो, इफ यू एंजॉयड, इफ यू केम टू नो द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हमारी ये जर्नी पसंद आई हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड spread your love as much as you can. See you in the next video. Bye.